सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए, आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाएं इस सुंदर से सुबह के लिए। खुदावंद ने आपको सांसें दी, आपको ताकत दिया, आपको सुंदर से सुबह दिया ताकि आपके जीवन में परमेश्वर वो कार्य कर सके और अपना आप भी कार्य कर सके। परमेश्वर ने आपको सांसें दी सुबह से लेकर के, और परमेश्वर ने जिस तरीके से आपको सुरक्षित रखा, रात भर सुरक्षित रखा, और खुदावंद ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया, एक नया सूर्योदय किया। आप परमेश्वर पे घमंड करिए। ये परमेश्वर, मैं तुझे जानता हूँ, तेरे वचन को जानता हूँ, इसलिए मैं आपकी महिमा करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे सांसें दी, आपने मुझे सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, मेरे हर एक चीजों में आपने मेरी मदद की। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। इस बात को हमें याद रखना है। किसी ने कहा है, यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में 18 विषयों पे उल्लेख किया था। इस बात को हमें याद रखना है। कितने विषयों पर? 18 विषयों पर परमेश्वर ने उपदेश दिया था। इन बातों को याद रखो, इन बातों को सीखो कि परमेश्वर आज तुम्हें बहुत सारी भीड़ों से बचाने वाला परमेश्वर है। आज हमारे संसार में क्या होता है? भले ही आप रोते हैं, बिलखते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, आपको नींद नहीं आती है, आपको चैन नहीं पड़ता है, आप घर में अच्छे से बैठ नहीं पाते हैं, किसी से बता नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी बातों को सुनो। खरी शिक्षा यीशु मसीह ने दी है, क्योंकि आज हमारा खुदा हमसे प्रेम करने वाला वो परमेश्वर है। वो आज हमारी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें पूरा करता है। आज हमें जीवन दिया है तो क्यों दिया है? परमेश्वर की महिमा करने के लिए और अपने कार्यों को अच्छे ढंग से करने के लिए। परमेश्वर ने आज आपके बच्चे को जीवन दिया है, सांसें दी है, उसे सौंपा है, तो परमेश्वर ने आपको आशीष दी है और आपके जीवन में एक नया सूर्य उदय किया है। इसके लिए धन्य कहो कि धन्य है परमेश्वर, धन्य है परमेश्वर कि आज आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे सांसें दी। आज सुंदर से सुबह के लिए मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार 7 के 28 और 29 में यीशु मसीह ने क्या कहा, ये बात हमें याद रखना है। भीड़ उसके उपदेश के चकित हुई। क्यों हुई? आज आप परमेश्वर की बातों को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हमारे पास समय नहीं है। मेरे प्रियो, जिसके पास समय नहीं है, प्लीज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपसे नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप जा सकते हैं, क्योंकि जिसके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है तो वो परमेश्वर के राज्य में नहीं चल सकता है। यदि आपके पास समय है तो आपको इन वचनों को, इन बातों को, इस प्रार्थना को अंतिम तक करना है ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कार्य कर सके और बड़े बड़े आशीषें आपको दे सके। हालेलुया। इसीलिए मत्ती 7 के 28 और 29 में लिखा है, भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। क्यों हुई? क्योंकि परमेश्वर है। वो क्या है? वो परमेश्वर है। क्योंकि वह उसके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के नाई उसे उपदेश देता था। हालेलुया। जैसे आज आप अपने बच्चे को कहते हैं, एक किस तरीके से? शास्त्रियों के द्वारा नहीं, किसी पड़ोसी की जैसे नहीं कि भाई मेरा काम कर लीजिएगा। नहीं, आप अपने बच्चे कहते हैं ये तुम्हें करना है, ये नहीं करना है। आप कहते हैं, यीशु मसीह वैसा ही कहता है कि तुम सब और हम सब जितने हैं, हम सब परमेश्वर की संतान हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। तो आज हमारा खुदा कहता है कि सुनो, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं एक अधिकारी के समान, एक पिता के समान मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। मेरी बातों को सुनो, ध्यान से सुनो। जो आज मेरे बच्चे हैं, जो आज मेरे बेटे और बेटियां हैं, यीशु मसीह कहते हैं, लूका की पुस्तक अध्याय 4:32 में लिखा है, वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि वह वचन अधिकारी सहित था। परमेश्वर वचन क्या कहता है? अधिकारी सहित था। लूका 4 के 22 में, और सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उसे अचंभा किया। हालेलुया। यीशु मसीह कहता था कि जा तेरे लिए पूरा हो गया। सूबेदार के विश्वास को आपने देखा। किसके विश्वास को? सूबेदार के। उसने कहा, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे छत तले आए,
लेकिन मेरा एक दास है, जो मैं कहता हूँ वो करता है, जो मैं कहता हूँ आ तो जा, आ जा, जो भी मैं कुछ कहता हूँ वो करता है, वो मेरा दास है। लेकिन प्रभु मैं चाहता हूँ कि उसे आप चंगा कर दे, उसे ठीक कर दें। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह चंबा हुआ कि ऐसा विश्वास मैंने कभी नहीं देखा अपने जीवन में, जब तक यीशु मसीह रहे संसार में। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। हालेलुया। ऐसा ही आपका विश्वास होना चाहिए कि हे परमेश्वर, मैं इस योग्य नहीं हूँ पिता परमेश्वर कि मैं आपके चरणों पे आकर के आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन तो करता हूँ, लेकिन पिता मैं आपके सामने सिर नहीं उठा सकता हूँ, सिर में नहीं उठा सकता हूँ, आपसे आंखें नहीं मिला सकता हूँ, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ। क्योंकि आपका विश्वास है, ये आपकी ताकत है, ये आपकी पहचान है एक सच्ची मसीह की। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से कहा कि जा तू जैसा चाहता वैसा तेरा हो गया, और वैसे ही हुआ। वो सूबेदार पहुंचा भी नहीं घर, और उसके संदेश लेकर के आ जाते हैं कि जो आपका नौकर था, मतलब समझिए वो जो व्यक्ति था जो आपके यहाँ काम करता था, वो अच्छा हो गया, भला हो गया, चंगा हो गया, बड़े बड़े कार्य कर रहा है, काम कर रहा है। हालेलुया। तो आप सोचिए, जब यीशु मसीह कहता है कि ऐसा विश्वास मैंने कभी नहीं देखा, तो आज आप क्यों नहीं विश्वास करते कि यीशु मसीह हमारी जिंदगी में काम करेगा? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखो इन सब बातों को, अचंभा ना करो। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जो मुर्दे जिल जाते हैं, लंगड़े ठीक हो जाते हैं, अंधे ठीक हो जाते हैं, बहुत सारी बातें हैं, ये बहुत छोटे छोटे काम हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम बड़े बड़े काम करोगे, इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। यीशु मसीह ने कहा, जब परमेश्वर आपको आज आज्ञा देता है, आपको कहता है, तो आप क्यों डरते हैं, क्यों भयभीत हैं आज? यीशु मसीह ने कहा, क्यों डरते हो? यीशु मसीह ने कहा, हमें दैनिक मसीही जीवन के विषय में बहुत सारी बातों की शिक्षाओं की यीशु मसीह ने कहा। याद रखिएगा, मत्ती 5 के 33 और 48 में लिखा हुआ है। इसमें आप जब पढ़िएगा, हमें शिक्षा दी गई है। क्या दी गई है? हमें शिक्षा दी गई है। नहीं मिला आपको शिक्षा? यीशु मसीह ने आपको शिक्षा नहीं दी, आपको दिया है। आपको शिक्षा परमेश्वर ने दी है। और परमेश्वर ने ये भी कहा कि तुम शपथ मत खाना। किसकी? परमेश्वर की शपथ मत खाना, क्योंकि आप अपनी शपथ को तोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है, उसकी कभी तो शपथ मत खाना। आज बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं परमेश्वर की कसम खाता हूँ। क्या कसम खाते हैं आप? परमेश्वर को आपने बनाया है। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने आपको बनाया है? परमेश्वर ने आपको बनाया है, आपने परमेश्वर को नहीं बनाया है। इसलिए कभी भी उसकी शपथ मत खाना, क्योंकि आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अपना दूसरा गाल फेर देना। क्या यीशु मसीह ने प्रेम का संदेश नहीं दिया? या कोई आपको मारता है तो अपना गाल दूसरे को फेर देना। शत्रुओं से प्रेम करो, क्यों कहा यीशु मसीह ने? आज हम दुश्मनों से दुश्मनी करते हैं, यहाँ तक कि जिसे दुश्मनी भी नहीं होती है उससे भी प्रेम नहीं करते हैं। क्यों करें? क्यों? जहां पर आज हमारे जीवन में लाभ होगा, मुझे पैसा मिलेगा, मेरी ये सहायता करेगा या मेरी मदद करेगा, तो मैं इससे प्रेम करूंगा, वो भी मतलब के लिए। ऐसा आपको नहीं करना है मेरे भाइयों, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। आप दुख सह लेना, तकलीफें सह लेना, बहुत सारी समस्याओं को झेल लेना, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, क्योंकि परमेश्वर कहता है मत्ती 6 और 1 से 4 तक और 19 से 21 दान के विषय में परमेश्वर ने कहा, गुप्त दान के विषय में कहा, अपनी पूंजी को अनंत काल के लिए लगाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। आपको बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने सिखाई। क्या आज हम दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हैं? यीशु ने कहा, यह शिक्षा दी गई है, मैंने तुम्हें दिया है कि पहले तुम परमेश्वर हमें क्षमा करें। जिस तरीके से आज आप दूसरों की गलतियों को क्षमा करते हैं, तो परमेश्वर आपकी गलतियों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए दूसरों के भी अपराधों को अवश्य क्षमा करो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, इस तरीके मत्ती 6 के 14 में और 15 में, मत्ती 5 के 23 और 24 में यीशु ने परीक्षा से पहले कहा, उपवास रखा और उसकी शिक्षा दी। मत्ती 6 के 16 और 18 और लूका 4 के 2 में बहुत सारे वचन हैं। परमेश्वर ने कहा, यीशु के जीवन से हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। यीशु कभी झुका नहीं, यीशु शैतान के सामने कभी घुटने नहीं टेका, यीशु कभी झुका नहीं।
क्योंकि आज हमारा परमेश्वर है, हमारी जिंदगी में वो काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कि खुदावंद हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमारे जीवन में बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कहता है। आज हमें बड़ी लंबी उम्र देता है परमेश्वर, तो क्यों न देगा आज हमें? क्योंकि परमेश्वर आज हमसे प्रेम करने वाला है। इन बातों का हमें याद रखना है। आप जैतून के विषय में जानते होंगे, जब पर्वत पर प्रभु यीशु मसीह चल रहे थे, जैतून में कुछ खाने के लिए ना था। यीशु मसीह ने कहा तू कल नहीं देख पाएगा अपना जीवन। क्या हुआ? सूख गया। हालेलुया। क्या आज आप ऐसा करेंगे? बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, किसी को भी ये नहीं कहना है। यीशु मसीह आपको इस शिक्षा देने के लिए कहा था। वो प्रभु यीशु मसीह चाहता नहीं था ये पेड़ सूख जाए, नहीं, वो आपको बताना चाहता था कि आपके अंदर कितनी ताकत है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा है आपके अंदर, वो सामर्थ है। यदि आप इस पेड़ को कह देंगे सूख जा, तो वो सूख जाएगा। सच्चे दिल से, सच्चे मन से, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आज हमें इन बातों को याद रखना है। आज आस में, पड़ोस में, आपके घर में, परिवार में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, लेकिन इस बात को याद रखना, किसी को शापित मत करना, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, वो आप में ताकत है। इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपके मुंह से निकलेगा, जैसे हम बीमारियों को निकालते हैं ना, वैसे ही वो श्राप भी निकलेगा, वो साप भी निकलेगा। इसीलिए आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को मत कहना कि तेरी जिंदगी में ये होगा, गलत होगा, तू मर जाएगा, तू मिट जाएगा, तो क्या होगा। लड़ाई झगड़े अपनी जगह पे हैं, लेकिन परमेश्वर के गलत मतलब परमेश्वर की शिक्षा का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि परमेश्वर तो कहता है तू जो अपने मुंह से बोलेगा उसे मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। तो क्या किसी को आप जान से मारने के लिए कहेंगे? नहीं, ये गलत है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं। इन सब बातों को बहुत ध्यान से सीखना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आपके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, आप बोझ से दबे हुए हैं, तो परमेश्वर ने कहा थके और बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। तो आज हमारा खुदा हमें शांति देने के लिए आया है, ना उकसाने के लिए आया है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए कि खुदावन आपने हमें जीवन दिया, आशीष दी, बरकत दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महिमा हो। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और मैं हर एक मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, इस कलीसिया की ज्यादा से ज्यादा मदद करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। प्रार्थना आपको अंतिम तक करना है ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं और बीमार अपने बीमारियों के ऊपर हाथ रखें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है, आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं
हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। छो पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर, जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं, वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबत घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से और की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, 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 छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर, जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है, आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है,
आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से। हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने घर की हर बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से, आपके परिवार को, आपको सुरक्षित रखे, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा कि इसके लिए प्रार्थना करना है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देंगे। हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए, वो परमेश्वर आपको दे सके। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।